हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं समसामयिकी चित्रकला और उनके मुख्य कलाकारों के बारे में, जिसमें हमने पहले पीडीएफ में काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए और उनमें जन्म वर्ष के क्रमानुसार इन्हें दर्शाना है, सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो हुआ था राजा रवि वर्मा का, जिनका सन होता है 1848 और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर, हम अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 पहले हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम सारे सॉल्व कर लेंगे। अमृता शेरगिल का जो जन्म है वो हुआ था 1913 में, और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। मात्र ये 28 वर्ष तक जी थी। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अमृता शेरगिल की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी। ठीक है, तो 28 वर्ष ये सिर्फ जी थी। उसके बाद आ जाता है एम एफ हुसैन का, जिनका जन्म है 1915 से लेकर 2011 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और लास्ट में हमारे बचते हैं JR संतोष। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम भारतीय महिला कौन चित्रकार थी? आंसर दीजिए, कौन चित्रकार थी प्रथम भारतीय महिला? यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सुनन्या देवी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुनन्या देवी। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे के, जिनका जन्म काल है 1910 से लेकर 1992 ईस्वी तक का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? आंसर दीजिए, किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो बसौली शैली की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसौली शैली की। क्वेश्चन नंबर 4, NS बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं थे, तो KS कुलकर्णी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KS कुलकर्णी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा असंबद्ध है? असंबद्ध नारायण श्रीधर बेंद्रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? कौन सिर्फ और सिर्फ चित्रकार है? तो NS बेंद्रे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, NS बेंद्रे किस विद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं? किसके रहे हैं? बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? जो TGT 2004 में पूछा गया प्रश्न है, किस कला स्कूल से संबंधित थे? JJ स्कूल ऑफ आर्ट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JJ स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कंटिगिरी कृष्णा के हैबर से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1911 से, मृत्यु हो गई थी 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन सी है? रेखात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रेखात्मक है। क्वेश्चन नंबर 10, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध कौन थे? के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध थे, तो क्या कौन है? के हैबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, KS कुलकर्णी से संबंधित डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन है जो प्रख्यात चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं? KS कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? बैल के चित्रकार KS कुलकर्णी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KS कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 14, KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं क्या? ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 15, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी का? तो लैंप और मकड़ी के पेंटर जो रहे हैं वो MF हुसैन है। कौन सा MF हुसैन का चित्र है? आंसर दीजिए, कौन सा MF हुसैन का चित्र है? मदर टेरेसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा है। क्वेश्चन नंबर 17, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? MF हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? MF हुसैन की। नेक्स्ट है, भारत माता किसने चित्रित किया है? हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसके द्वारा बनाया गया है? जमीन के लिए कौन जाने जाते हैं? MF हुसैन जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है? MF हुसैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, MF हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, वह कौन सा है जिसने मुस्लिम चित्रकार ने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया है? एम.एफ. हुसैन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? नीली रात के चित्रकार एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 24, एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का एम.एफ. हुसैन ने 100 करोड़ का सौदा किया था, किससे किया था? एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो किया गया था स्वरूप श्रीवास्तव के साथ में ये सौदा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस कलाकार ने अपने करियर में सिनेमा पोस्टर का कट आउट पेंटर के रूप में भी कार्य किया है या आरंभ किया था? एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? एम.एफ. हुसैन के द्वारा फिल्में भी बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? मीनाक्षी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी बनाई गई थी, जिसमें मेन रोल प्ले किया था माधुरी दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 28, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 30, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? शोलापुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोलापुर। क्वेश्चन नंबर 31, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? इंदौर में। इंदौर में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 32, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? कहाँ पर? इंदौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ पर हुआ? एम.एफ. हुसैन का निधन हुआ था लंदन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 34, चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा गया? किन आकृतियों को जोड़ा गया था? घोड़े की आकृतियों के लिए जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए, एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध है अपने किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर दीजिए, घोड़े के चित्रों के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है किससे? एम.एफ. हुसैन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एम.एफ. हुसैन से। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? पिकासो के बराबर की संज्ञा दी जाती है एम.एफ. हुसैन को और यामिनी राय को। ठीक है, कौन है? एक एम.एफ. हुसैन को दी जाती है और दूसरे हैं यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ में प्रदर्शित हुए? मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे निकोलस रोकी के, निकोलस रॉरिक के, जिनका जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जो टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो निकोलस रॉरिक कौन है? निकोलस रॉरिक है। क्वेश्चन नंबर 40, मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से विख्यात हैं कौन? निकोलस रॉरिक। क्वेश्चन नंबर 41, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गए। कला सौंदर्य से प्रभावित होकर निकोलस रॉरिक बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? निकोलस रॉरिक ने। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन के.जी. सुब्रमण्यम के, जिनका जन्म हुआ था 1924 में, मृत्यु हुई है उनकी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 43, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? जो टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी है? आंसर दीजिए। अनुष्ठान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जाने वाले हैं के.जी. सुब्रमण्यम। कौन है के.जी. सुब्रमण्यम? क्वेश्चन नंबर 45, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार या छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषताएं बुद्धि और कला प्रवीणता है। कौन है के.जी. सुब्रमण्यम? क्वेश्चन नंबर 46, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण और ग्वाश और तेल वर्ण का प्रयोग किया करते थे। कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.जी. सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 47, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र या म्यूरल को किसने बनाया है? याद रखना है आपको किसके द्वारा बनाया गया है? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लखनऊ में रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? बना म्यूरल किसका है? के जी सुब्रमण्यम का। क्वेश्चन नंबर 49, के जी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? किस शहर में है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 50, गुलाम रसूल संतोष 1929 से 1997 में इनका जन्म हुआ है, 1929 में मृत्यु हुई है 1997 में। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 है, जे आर संतोष थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या संगीतकार? किस रूप में इनकी ख्याति थी? चित्रकार के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 51, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को ही चित्रित किया है या अभिव्यक्त किया है, कौन है? जे आर संतोष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे आर संतोष। क्वेश्चन नंबर 52, जे आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, राइट है। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, तो यहाँ पर हमारा जो गलत पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विरोधी की एकता थी, सही है। सुपर मैटिज्म से प्रभावित थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सतीश गुजराल से संबंधित है, जो थोड़ा सा मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? कौन है? सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 55, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी थे। वास्तुकार भी थे, कौन थे? सतीश गुजराल एक वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट है हमारा राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म हुआ है 1948 में, मृत्यु हुई थी 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56, राजा रवि वर्मा जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे? पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है, हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती के लिए कौन जाने जाते थे? राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 58, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? आंसर दीजिए, किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित थी? तो रंग रसिया जो थी फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित थी? राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित थी। टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो टीजीटी 2010, 9, 4 और 3 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर हुआ था? केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 62, राजा रवि वर्मा का जन्म 1948 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? केरल के किलीमनूर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केरल के किलीमनूर में। क्वेश्चन नंबर 63, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? अभी हमने देखा था किस वर्ष में हुई है, 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? किसकी पाई जाती है? राजा रवि वर्मा की अधिकांश घरों में प्रतिलिपियां देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65, यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्र आधार मानकर कार्य करने वाले चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा ने यह कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 66, किस चित्रकार ने चित्र रंग मंच से युक्त है? किस चित्रकार के हैं? तो राजा रवि वर्मा के। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 68, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 69, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी किससे? किससे सीखी है? थियोडोर जैनसन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर जैनसन। क्वेश्चन नंबर 70, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किसके लिए? तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया? किससे छपवाया है? ऑलियोग्राफी टेक्निक से छपवाया था। क्वेश्चन नंबर 72, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ऑलियोग्राफी प्रेस को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑलियोग्राफी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 73, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। किसने खोला था? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे हम, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर।
जिनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 75, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में हुई, कहाँ पर? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 76, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? वर्ष बताइए, किस वर्ष में दिया गया था? 1913 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? किस रूप में नहीं है? मूर्तिकार के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, वह कौन सा महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? कौन है? A.N. टैगोर। R.N. टैगोर है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 79, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला से किस वाद से प्रभावित है? आधुनिक कला के किससे? अति यथार्थवाद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवाद से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 80, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र किस प्रकार के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? आधुनिक विमूर्त शैली के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक विमूर्त शैली। क्वेश्चन नंबर 81, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 82, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 83, शांति निकेतन किस जनपद में है? किस जनपद में पड़ता है? बीरभूम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बीरभूम। क्वेश्चन नंबर 84, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में की गई थी? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 85, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। कौन है? जोगेंद्र चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगेंद्र चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, जिनका जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है, गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिसिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? जल रंग में। किस में किया गया था? जल रंग में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, ईशा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? किस कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं? जामिनी राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसे बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है, कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 89, बंगाल की लोक कला गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? किस तरह की दिखाई देती है? घनवादी। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय घनवादी शैली के चित्रकार कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 91, गगनेंद्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? स्याही रेखा चित्र के। किसके हैं? स्याही रेखा चित्र के। क्वेश्चन नंबर 92, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? किसने रखी है? गगनेंद्रनाथ ठाकुर और अविनाथ ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम जामिनी राय से संबंधित सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, कौन है? जामिनी राय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जामिनी राय है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा चित्रकार लोक चित्र से प्रभावित था? लोक चित्रों से प्रभावित चित्रकार कौन है? जामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 95, आधुनिक भारतीय चित्रकारों के कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? कौन है? जामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर दीजिए, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? कौन है? जामिनी राय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 97 है, आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्रविधा से प्रेरित है? कौन सी चित्रविधा से प्रेरित है? कालीघाट का पटचित्र से। किससे है? कालीघाट पटचित्र से। क्वेश्चन नंबर 98, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं?
जामनी राय, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जामनी राय। क्वेश्चन नंबर 99, जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? टेम्परा में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर हमारा। जामनी राय टेम्परा माध्यम में इनकी पेंटिंगें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? जामनी राय ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जामनी राय। क्वेश्चन नंबर 101, जामनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है कौन सा? कैनवास पर तैल रंग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कैनवास पर तैल रंग। क्वेश्चन नंबर 102 अमृता शेरगिल से संबंधित है। जिनका जन्म हुआ था 1913 में, मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में, मात्र 28 वर्ष जी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? आंसर दीजिए, किस भावना की झलक देखने को मिलती है? विषाद की, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विषाद की। क्वेश्चन नंबर 103, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया? कहाँ पर बनाया था? पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 104, हंगेरियन जिप्सी गर्ल चित्र 1932 में जो बनाया था इन्होंने, किसका चित्र है? जिप्सी गर्ल किसका है, किसके द्वारा बनाया गया है? अमृता शेरगिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, बाल वधू किसकी कृति है? बाल वधू किसकी है? अमृता शेरगिल की। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से सूची दी गई है और इनका हमें उत्तर देना है। 1 सेकेंड। के.एस. कुलकर्णी जो है वह है बेलगांव से संबंधित, और अमृता शेरगिल बुडापेस्ट से, और के.एच. आरा हैदराबाद, एस.एच. रजा बावेरिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107, अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया था, किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? आंसर दीजिए, किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? जामनी राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जामनी राय। क्वेश्चन नंबर 108, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ कहाँ पर? आंसर दीजिए, कहाँ पर इनका जन्म हुआ? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर हंगरी में? कहाँ पर हुआ? हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 109, अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? अमेरिकी, भारतीय, हंगेरियन या फिर अंग्रेज? अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हंगेरियन। क्वेश्चन नंबर 110, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? कहाँ पर हुई थी? लाहौर में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 111, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा था? अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 112, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई कहाँ से? कहाँ से? पेरिस से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 113, वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिससे चित्रों में पाश्चात्य संयोजन व यथार्थवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है? आंसर दीजिए, किसका है? अमृता शेरगिल में। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाले कौन है? अमृता शेरगिल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। अब हम अन्य विविध चित्रकारों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115, आरा ने अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है, किस कार्य के लिए आरा प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए। एक तो इनके द्वारा बनाए गए थे नग्न चित्र भी बनाए गए हैं आरा के द्वारा, और स्थिर वस्तु चित्र भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? किसका प्रभाव देखने को मिलता है? दक्षिणी शैली का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी शैली का। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? किसके साथ? आंसर दीजिए, काम के साथ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम माना गया है हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, असंबद्ध बताना है। इन सब में से असंबद्ध कौन है? के वेंकटप्पा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड, नहीं, यहाँ पर हमारा जो नागसी पटेल, शंकर चौधरी, ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री से सुधीर रंजन खास्ती, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधीर रंजन खास्ती है।
क्वेश्चन नंबर 120, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 121, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंखला है, किसके द्वारा ये बनाई गई थी? रणवीर सिंह बिस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रणवीर सिंह बिस्ट। क्वेश्चन नंबर 122, अपने समलैंगिक प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन है? भूपेन खक्कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेन खक्कर है। क्वेश्चन नंबर 123, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? गंगा अवतरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, अवतार सिंह पंवर के चित्र का शीर्षक चुनिए, क्या है? सुजाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टेहरी गढ़वाल में हुआ। कौन है? अवतार सिंह पंवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह पंवार। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन है जो छापाकार नहीं है? कौन है छापाकार नहीं है? थियोडोर ज़ेरिकॉल्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर, थियोडोर ज़ेरिकॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 127, बैंडवाला श्रृंखला किसके द्वारा चित्रित किया गया है? चंद्रमोहन कुलकर्णी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे, दिनकर कौशिक। कौन है? दिनकर कौशिक। क्वेश्चन नंबर 129, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? किस स्थान पर? निज़ामाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निज़ामाबाद। क्वेश्चन नंबर 130, रिनी कुमार प्रख्यात थे किसके लिए? पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 131, वाल्ट डिज्नी के जनक किसे माना जाता है? वाल्ट डिज्नी के। ये एक एनिमेशन प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ पर? कहाँ पर है? इलाहाबाद संग्रहालय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 133, चिकनकारी संबंधित है किससे? वस्त्रकला से। क्वेश्चन नंबर 134, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा में रुमालों के लिए, रुमाल बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रुमाल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 135, अर्नस्ट बिनफील्ड हवेल कौन थे? अर्नस्ट बिनफील्ड हवेल कौन थे? कला इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 136, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? चित्रकार मनोहर किसके हैं? मेवाड़ शैली के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 137, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 138, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं कौन? रणवीर सिंह बिस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रणवीर सिंह बिस्ट। क्वेश्चन नंबर 139, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलावाद चित्रों का निर्माण किसने किया था? विकास भट्टाचार्य। किसके द्वारा किया गया है? विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 140, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयदेव है। क्वेश्चन नंबर 141, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारतीय खेर। कौन करते हैं? भारतीय खेर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? बाल ठाकरे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल ठाकरे हैं। क्वेश्चन नंबर 143, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार किसे माना जाता है या कौन है? यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से चित्रकार ओलियोग्राफी से संबंध है किसका? ओलियोग्राफी से संबंधित है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, संगीतकारों की मुख आकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? कौन प्रसिद्ध है? सरबरी राय चौधरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सरबरी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 146, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? भारत माता चित्र का सृजन किया है किसने? अविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 147, देवी प्रसाद राय चौधरी का भारत मूर्तिकार चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। किसके रहे हैं? ललित कला अकादमी के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, ललित कला अकादमी। क्वेश्चन नंबर 148, सत्येंद्र नाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्ध हस्त थे।
वॉश में, किस में थे, वॉश टेक्निक पे। क्वेश्चन नंबर 149, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जो डैश से संबद्ध रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 150, सत्यजीत रे द इनर आई संबंधित हैं किससे, विनोद बिहारी मुखर्जी से। लास्ट प्रश्न है आज के इस सेशन का, जो 2021 में पूछे हुए प्रश्न थे। M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है, सतह कौन सी थी, कैनवास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा, कैनवास। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें समकालीन के जितने भी विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न थे उन्हें सभी सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।